ये है टायरॉन आर लाइन, इंडियन मार्केट के लिए फोक्सवैगन की नई एसयूवी जो पावरफुल है और इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह है। और इस वीडियो में आइए जानते हैं कि ये ड्राइव करने में कैसी है, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, थर्ड रो में स्पेस कैसा है, ये भी जानेंगे कि ये कितना देती है। तो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ओके नाउ ड्राइविंग दी VW टायरॉन आर लाइन, और इसके ट्रिप मीटर को रीसेट कर देता हूँ सो दैट हमें एफिशिएंसी भी पता चल जाए। सो बॉनेट के अंदर है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI EVO पेट्रोल इंजन जो डेवलप करता है 204 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर टॉर्क। पीक टॉर्क है वो आपको 1500 से 4400 RPM के बीच में मिलता है। 0 to 100 यू आस्क 7.3 सेकंड्स के अंदर ये कर सकती है, ऐसा क्लेम है VW का। लेकिन सबसे मजेदार चीज है इस इंजन का कैरेक्टर। ये कहीं भी आपको ब्रेथलेस नहीं लगता है, कहीं भी आपको अंडर पावर नहीं लगता है, किसी तरह का टर्बो लैग आपको फील नहीं होता है। अनदर गुड थिंग कि 6000 RPM तक इसको आप बड़े आराम से रेव कर सकते हो और वहाँ टॉप एंड पे आपको इसकी पीक पावर मिलती है। और ये इंजन कपल्ड है एक 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ और अपनी पावर सेंड करता है ऑल 4 व्हील्स में थैंक्स टू द 4Motion टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि आपको एक काफी इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। और ये जो 7 स्पीड DSG या फिर DCT कह लीजिए गियरबॉक्स है, ये इस इंजन को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरी कोशिश करता है कि आपको इंजन की परफॉर्मेंस बैंड के अंदर ही रखे, सो दैट जब भी आपको कभी ओवरटेकिंग करनी हो तो आपको एक क्विक रिस्पांस मिले। गियर शिफ्ट्स काफ़ी क्विक हैं, स्मूथ हैं। हालांकि स्लो स्पीड्स पे बम्पर टू बम्पर वाले कंडीशन में मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, आपको थोड़े बहुत जर्क्स हैं जो फील होंगे। एंड जस्ट इन केस अगर आप कंट्रोल्स अपने हाथों में लेना चाहते हो तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जो एक्चुअली काफ़ी छोटे हैं। एंड जस्ट इन केस अगर आपको फन वे में ड्राइव करना है लेकिन कंट्रोल्स अपने हाथ में नहीं रखने हैं तो आपको अलग से स्पोर्ट मोड में मिलता है। अच्छा, ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। थोड़ा सा इसकी एफिशिएंसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो हम इसको काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं और जैसा कि आप नोट कर सकते हो कि ये 11.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी आपको डिस्प्ले कर रही है। नॉट वेरी ग्रेट लेकिन ऑनेस्टली नॉट बैड ऑल्सो, तो काफ़ी डिसेंट है। स्टीयरिंग काफ़ी डायरेक्ट है, क्रिस्प है, एक्यूरेट है और आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देता है। सिटी में ये काफ़ी नाइस एंड लाइट रहता है जिससे आपको इजी टू मैनेवर लगेगी गाड़ी। इवन दो गाड़ी का डायमेंशन काफ़ी अच्छे खासे हैं, बड़ी गाड़ी है, बट डोंट वरी, आपको मैनेवर करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दरमोर आपको डिजिटली हेल्प करने के लिए एक 360 डिग्री कैमरा मिलता है। उसकी क्वालिटी आई विश की बेटर हो सकती थी। आई मीन फ्रंट व्यू कैमरा फिर भी डिसेंट इनफ है, लेकिन जो रियर व्यू कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो बेटर होनी चाहिए थी। आपको पार्क असिस्ट वाला फीचर भी इसमें मिलता है, तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों को टाइट स्पेसेस में पार्किंग करने में इशू होता है तो उसका भी ध्यान रखा है फोक्सवैगन ने। और हाँ, ऑल अराउंड द कार आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, तो फ्रंट, साइड, रियर सब कुछ कवर किया हुआ है। हाईवे पे जब आप हाई स्पीड्स पे क्रूज करोगे तो आपको काफी अच्छा वेट देता है स्टीयरिंग से, जिससे अगेन आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और हाईवे पे इसकी राइड क्वालिटी और राइड कंफर्ट भी आपको काफी पसंद आएगा। किसी तरह के बाउंसेस नहीं है गाड़ी में, एकदम सेटल्ड राइड क्वालिटी है। हालांकि एक चीज जो मैंने नोट की कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, थोड़ा सा फर्म साइड पे आप उसको बोल सकते हो। एज अ रिजल्ट जब कभी भी आप रफ रोड पे जाओगे तो वो जो छोटे वाले गड्ढे होते हैं ना वो आपको फील होते हैं, या फिर जो रंबल स्ट्रिप्स होती हैं वो आपको फील होती है कैबिन में। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि इसका सस्पेंशन सेटअप ना थोड़ा सा यूरोपियन राइड के हिसाब से ट्यून्ड है और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इसको थोड़ा और ट्यून करने की ज़रूरत थी फोक्सवैगन को। हाउएवर इससे एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी स्मूथ रोड पे हो, जैसे कि अभी हम ये जैसलमेर के हाईवे पे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वहाँ पे इसकी राइड क्वालिटी एकदम दिल खुश कर देती है। हालांकि एक बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जैसा हमने टिगवान आर लाइन में देखा था कि आपको डायनेमिक चैसी प्रो सेटअप मिलता है जिसमें बेसिकली आप एडेप्टिव डैम्पर्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए तो उनको सॉफ्टवेयर सेटिंग की तरफ ले जा सकते हो, तो वहीं अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी राइड चाहिए तो उनको अच्छे से स्टिफ भी कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट 20 सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको डायनेमिक चैसी प्रो नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जो आपको टिगवान आर लाइन में मिलता है। बट देन जो टेरॉन आर लाइन का डिज़ाइन है वो डेफिनेटली टिगवान आर लाइन से काफ़ी बेटर लगता है मुझे। सो फर्स्ट ग्लांस में VW टायरॉन आर लाइन काफ़ी प्रीमियम दिखती है और काफ़ी हद तक टिगवान आर लाइन से मिलती जुलती भी लगेगी। लेकिन थोड़ा डिटेल ऑब्जर्वेशन करने पर आपको पता चलेगा कि VW ने फ्रंट और रियर बम्पर प्रोफाइल्स में सटल चेंजेस किए हैं, जिस वजह से टायरॉन ज़्यादा वाइड और एथलेटिक लगती है और गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट में आपको मिलते हैं ये कनेक्टेड DRLs और रियर में कनेक्टेड टेल लैंप है। और हाँ, VW लोगोस आगे और पीछे दोनों इल्यूमिनेट भी करते हैं। मैट्रिक्स LED हेडलैम्प सेटअप है जो कि रोड को काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेट करते हैं और आपको इनमें कूल एनिमेशंस भी मिलते हैं। आई लाइक इट।
और हाँ, टेल लैम्प्स में आपको ये पैटर्न दिखेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। डायमेंशन वाइज टायरॉन आर-लाइन टिगवान आर-लाइन से 253 mm लंबी है और व्हील बेस भी इसका टिगवान से 109 mm ज़्यादा है। और ये हैं इसके 19 इंच ड्यूल टोन अलॉयज जो कि काफ़ी स्पोर्टी दिखते हैं और साथ में टायरॉन के स्टांस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है इसका डिज़ाइन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब आइए जल्दी से एक क्विक डिस्कशन इसके कैबिन के ऊपर भी कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आप डिटेल वॉक अराउंड देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, इस वीडियो के बाद जाके देख लीजिएगा। हालांकि उसमें हमने अपने ओपिनियन शेयर नहीं किए थे, लेकिन इसमें मैं आपके साथ अपने प्रॉपर ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो जो ये डैशबोर्ड है, इसका लेआउट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी प्रीमियम लगेगा। बहुत अच्छे से 10.25 इंच के ड्राइवर डिस्प्ले को डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया हुआ है। ड्राइवर डिस्प्ले में आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके व्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें आप नेविगेशन भी लगा सकते हो अपनी, और आर-लाइन स्पेसिफिक डायल्स भी आपको इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसका गियर सिलेक्टर जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने टिगवान आर-लाइन में देखा था। स्टीयरिंग कॉलम पे माउंटेड है, आगे को फ्लिक करोगे तो ड्राइव हो जाएगा, पीछे को फ्लिक करोगे तो रिवर्स आ जाएगा। पार्किंग के लिए अलग से बटन दिया हुआ है। आई रियली लाइक इट, वेरी कन्वीनियंट। कैबिन जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ भी आप टच करते हो ऑलमोस्ट हर जगह आपको सॉफ्ट टच ही मिल रहा है। बस नीचे थोड़ा सा आपको स्क्रैची प्लास्टिक मिलता है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे चलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो डोर बिन्स है उनमें भी आपको अच्छे से लाइनर दिया हुआ है, तो जब आप इसमें अपनी पानी की बॉटल्स रखोगे तो वो रैटल की साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है और काफ़ी प्रैक्टिकल कैबिन है। काफ़ी चीज़ें तो आप इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको कप होल्डर्स किधर रखने किधर नहीं रखने वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एक एडजस्टेबल स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी आपको मिलता है। हाउएवर, क्योंकि ये आर-लाइन वेरिएंट है, एज अ रिजल्ट जो पूरा का पूरा कैबिन है आपको स्पोर्टी डार्क थीम में मिलता है, जिस वजह से हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा क्रैम्प्ड लगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बड़ी बड़ी विंडोज़ मिलती है, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, तो काफ़ी सनलाइट कैबिन के अंदर एंटर होती है। इट्स ओनली जस्ट कि अगर इसमें एक दूसरा वेरिएंट होता जिसमें आपको थोड़ी सी ब्राइटर थीम मिलती तो ये कैबिन और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। सेंटर में आपको दिखेगी ये बड़ी सी 15 इंच टच स्क्रीन जो एक लैपटॉप की स्क्रीन जितनी बड़ी है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसमें आपको मिलता है और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है। एंड इस स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली काफ़ी स्नैपी टू यूज़ है। और अगर आप वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो नहीं भी लगाते तो भी इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी मिलते हैं और काफ़ी सारी और डिटेल्स भी आपको डिस्प्ले कर देती है आपकी गाड़ी से रिलेटेड। हालांकि अगर आप नोट करोगे तो इस कैबिन में कहीं भी आपको इतने ज़्यादा फिजिकल बटन्स नहीं मिलेंगे, जो इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ फिजिकल बटन्स। लेकिन फिर ये कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकर वाली बात भी नहीं है, मतलब हाँ, आप यूज टू हो जाओगे। गुड थिंग इसकी जो लेआउट है ना इस पूरी की पूरी स्क्रीन का, वो बहुत अच्छे से बहुत थॉटफुली किया गया है। तो जस्ट इन केस अगर आप मोड चेंज करना चाहते हो ड्राइविंग का, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ जो ये वॉल्यूम नॉब दिया हुआ है इसको प्रेस करके इसके ड्राइव मोड्स को चेंज कर सकते हो, या फिर इसी में एक स्क्रीन मिलती है जिसको स्लाइड करके आप इसके एम्बिएंट लाइटिंग के मोड्स भी चेंज कर सकते हो। एंड कमिंग बैक टू द शॉर्टकट्स, तो देखिए क्योंकि इसमें फिजिकल बटन्स नहीं है तो जो क्लाइमेट के सारे कंट्रोल्स हैं आपको स्क्रीन के थ्रू ही करने पड़ते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, यानी कि आपके टेम्परेचर को सेट वगैरह करना, उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट दिया हुआ है, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। येस, ये उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है जितना कि एक फिजिकल बटन के साथ होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी नहीं है कि आपको स्क्रीन में यूज़ करना पड़े। हाउएवर, जो क्लाइमेट के अन्य कंट्रोल्स हैं वो आपको स्क्रीन के थ्रू ही करने पड़ेंगे, विच इज़ अ बमर। जो ये फ्रंट की दोनों ही सीट्स हैं इनमें आपको 12 वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है मेमोरी सेटिंग के साथ। वेंटिलेटेड भी है, हीटेड भी है। और मेमोरी सेटिंग से याद आया कि आपकी सीट की पोजीशन तो गाड़ी ध्यान रखती ही रखती है, साथ में आपने मिरर्स किस हिसाब से सेट किए हैं, ORVMs बेसिकली, वो भी ये ध्यान रखती है। और दोनों में आपको मसाजर भी मिलता है, और मसाज की जब बात हुई है तो उसको ऑन भी कर लेते हैं। एंड आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मिलते हैं मसाज के लिए, वेव्स है, सर्कल है, टैपिंग है, रिलैक्सेशन है, बैक एक्टिवेशन है। द ओनली थिंग इसकी बेस में मसाज नहीं होती है, बस जो बैक पोर्शन है उसी पे मसाज होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन गुड थिंग इसकी दोनों सीट्स पे है फ्रंट की, और साथ में फ्रंट सीट्स में ही आपको एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है, तो आप अपनी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन इसमें ढूंढ सकते हो। और ड्राइविंग पोजीशन से याद आया कि ड्राइविंग पोजीशन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको बॉनेट दिखता है प्रॉपर, तो काफ़ी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है। देन कमिंग बैक टू द कैबिन, तो फीचर्स वाइज आपको 2 वायरलेस चार्जर मिल रहे हैं अपने फ़ोन के लिए, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। इस बड़ी सी 15 इंच स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हार्मन कार्डन की तरफ से 11 स्पीकर का सेटअप है,
700 वॉट का जिसका आउटपुट है, और साथ में हो गई आपकी एम्बिएंट लाइटिंग भी, जिसका मतलब कैबिन प्रीमियम तो है ही है, साथ में काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स से इक्विप्ड है एंड काफ़ी काम के फीचर्स एक्चुअली। नाउ क्विकली सेकंड रो सीट, तो ये ड्राइवर सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। नी रूम मेरे पास काफ़ी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा खासा है, स्ट्रेच करने की जगह है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। हालांकि जो ये सेंटर टनल है ये काफ़ी बड़ी है, तो जो पर्सन बीच में बैठेगा उसको अपना जो लेग रूम है ना वो अगल बगल वाले लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और उसको ये थोड़ा सा आर्मरेस्ट भी स्टिफ लगेगा। यहाँ सेंटर में मैं थोड़ा सा ऊंचा बैठा हूँ तो भी मेरे पास अच्छा खासा हेडरूम है, और इस सीट पे तो हेडरूम की खैर कोई कमी इतनी खास है नहीं। इवन ऐसे करने में भी आपका हेड बैंग नहीं हो रहा है। आपको यहाँ सेकंड रो विंडो के लिए सन ब्लाइंड्स मिल रहे हैं, रियर एसी वेंट्स हो गए, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी के अंदर, तो आप पीछे का जो टेम्परेचर है वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पे आपको पॉकेट दी हुई है दो, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे ऐसे स्टोर कर सकते हो। देन आर्मरेस्ट हो गया, काफ़ी बड़ा और चंकी आर्मरेस्ट है। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं यहाँ पीछे सेकंड रो सीट में तो उन लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसमें कप होल्डर्स भी है, इसमें आप अपने आईफोन या फिर टैबलेट को ऐसे रख करके यूज़ कर सकते हो, और अगर बेटर व्यूइंग एंगल चाहिए तो इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। सीट्स के रिक्लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये इसका मोस्ट अपराइट पोजीशन हो गई और ये इसकी मोस्ट रिक्लाइन पोजीशन हो गई। और सीट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको काउंटर दिखेगा, जिस वजह से सीट्स जो हैं आपको अच्छे से हक करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। अदर देन दैट जितने भी टच पॉइंट्स हैं, चाहे आप यहाँ डोर पैनल पे आर्मरेस्ट की बात करो या आर्मरेस्ट यहाँ पे हो गया, सब सॉफ्ट है। और जितनी प्रीमियम ये गाड़ी आगे से है उतनी ही प्रीमियम ये सेकंड रो में भी है। और हाँ, हेडरेस्ट तीनों ही पैसेंजर्स को अपने एडजस्टेबल वाले मिलते हैं, और अगर आप चाहो तो ये बीच वाली सीट को ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तीनों ही पैसेंजर्स को अपनी इंडिविजुअल 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिलती हैं। और हाँ, सेकंड रो सीट को आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हो, एंड इवन पूरा आगे तक स्लाइड करने के बाद भी आप देख सकते हो कि नी रूम मेरे पास है थोड़ा सा, मतलब ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इसकी थर्ड रो की बात भी कर लेते हैं, जो एक्चुअली आपको इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एंट्री और एग्जिट करना मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगा, क्योंकि सेकंड रो सीट्स टम्बल डाउन नहीं होती है, उनको बस आप आगे की तरफ रिक्लाइन करके स्लाइड कर सकते हो आगे को, तो जो पैसेज आपको मिलता है वो इतना खास कन्वीनियंट नहीं है। और एक बार जब आप वहाँ थर्ड रो में बैठ जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है यहाँ पे इतना खास स्पेस नहीं है। एक्चुअली यहाँ थर्ड रो में एक अडल्ट के लिए इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो छोटी मोटी ट्रिप्स तो वो यहाँ मैनेज कर लेगा। बट देन फोक्सवैगन खुद भी यही बोलते हैं कि उन्होंने उन सीट्स को यंग ऑक्यूपेंट्स या फिर कह लीजिए बच्चों के हिसाब से रखा है, तो जो नन्हे ऑक्यूपेंट्स हैं हमारे वो तो वहाँ पे कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नीज भी कर लेंगे। और हाँ, एक बात और, इन थर्ड रो सीट्स को आप एज सच रिक्लाइन नहीं कर सकते हो, इनका जो एंगल है वो फिक्स्ड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों ही पैसेंजर्स के लिए, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी हैं फॉर सेफ्टी। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए आपको एयर वेंट्स भी नहीं दिखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक ठीक ठाक साइज़ की विंडो मिलती है जिससे अच्छी सनलाइट आती है, और छोटा मोटा यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है मोबाइल फ़ोन रखने के लिए। इधर आपके कप होल्डर्स भी हैं। गाड़ी काफ़ी लंबी है। एज अ रिज़ल्ट अगर आप थर्ड रो सीट को अपराइट भी रखते हो ना, तो भी आपको बूट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, विच मीन्स कि 7 लोग बैठ करके इस गाड़ी में एक डिसेंट सी वीकेंड ट्रिप कर सकते हैं बड़े आराम से। एंड लेट्स से अगर आप 7 लोग नहीं जा रहे हो, सिर्फ 5 लोग जा रहे हो, तो उसके बाद तो बूट में आपको 850 लीटर तक का स्पेस मिलता है, विच इज़ वेरी मैसिव। और अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप सेकेंड रो सीट्स को भी लिटा सकते हो, जो ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली पावर टेल गेट तो मिलता ही है, बट फॉर एडिड कन्वीनियंस इस टेल गेट को आप जेस्चर से ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। एनवीएच वाइज इतनी ज़्यादा टायर नॉइज़, रोड नॉइज़ कैबिन के अंदर फ़िल्टर नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड इंजन की जो नॉइज़ है वो कैबिन के अंदर फ़िल्टर होती है, येस, लेकिन ना वो आपको कहीं भी बुरी नहीं लगेगी। वो काफ़ी रिफाइंड एंड स्मूथ साउंड है जिसको सुनने में एक्चुअली मज़ा आता है। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि काफ़ी सारे एडीएस फीचर्स को ना आप यहीं शॉर्टकट से एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि लेन कीप असिस्ट को आप वाइल ड्राइविंग ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। तो अभी जैसे ये ऑफ़ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये कैसे मेंटेन करती है। और आपको एडीएस के लिए स्पेशल यहाँ डिजिटल डिस्प्ले पे व्यू भी दिया हुआ है। सो येस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, गाड़ी को लेन के सेंटर में ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है। विजिबिलिटी वाइज आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। आरवीएम से व्यू अच्छा है, ओआरवीएम से व्यू अच्छा है, एज सच कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट डेवलप नहीं होता है, तो नो कंप्लेंट्स। और अब जल्दी से इसको समराइज़ भी कर लेते हैं। तो दिखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, सेमी स्टोरीज के कैबिन के साथ है, काफ़ी प्रीमियम है। एक्चुअली आप ये कह सकते हो काफ़ी लग्जूरियस है अप टू सम एक्सटेंट। सीट्स कंफर्टेबल हैं, मसाजिंग सीट्स है, वेंटिलेशन है, हीटिंग है, हीटेड स्टीयरिंग है आपके लिए। सेकेंड रो में स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्लाइड कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो।
थर्ड रो जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे यंग ऑक्यूपेंट्स आपके ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बूट स्पेस की भी कोई कमी नहीं है, गाड़ी चलने में, ड्राइव करने में अच्छी है। आपको राइड कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा लगेगा, स्पेशली हाईवे पे। सिटी में यस थोड़ा सा आपको फर्म सस्पेंशन के साथ डील करना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। एंड यस परफॉर्मेंस भी इस 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फन टू ड्राइव कैरेक्टर भी आपको गाड़ी में मिलता है और फ्यूल इकोनॉमी भी आपको इससे डिसेंट इनफ मिल जाती है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि VW Tayron R-Line आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और लाइक छोड़ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।